का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि सीडैक मुंबई में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के लिए। जब सीडैक का एग्ज़ाम पास हो जाते हैं उसके बाद इसका इंटरव्यू की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट? तो प्रोजेक्ट के बारे में यदि पूछते हैं तो आप जैसे टाइटल दे सकते हैं, हाँ, मेरा प्रोजेक्ट ये था, डिस्क्रिप्शन में कि ये चीज़ें हमने इसमें किया और हमें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमने ये चीज़ का फला-फला चीज़ों का प्रॉब्लम फेस किया। और टेक्नोलॉजी में पूछेगा कि क्या-क्या इसमें आपने यूज़ किया, तो जैसे जावा, जेडीबीसी, माइस्क्ल, एचटीएमएल, सीएसएस, या तो आपने रिएक्ट यूज़ किया तो रिएक्ट का, या तो एंगुलर यूज़ किया तो एंगुलर, स्प्रिंग बूट, ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं। या तो मर्न बनाए हैं तो उसका आप बता सकते हैं मैंगो नोट, इसके बारे में। फीचर की बात करें तो फीचर में आपने क्या-क्या उसमें फीचर दिया, जैसे लॉगिन के लिए, डेटा फेच के लिए, और उसमें डिलीट, अपडेट, ये सब चीज़ें भी आप बता सकते हैं। जैसे प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें हो सकता है ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए आपको रोल, आपका क्या रोल था उसके बारे में बता सकते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट द उप्स कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल। तो जैसे इनकैप्सुलेशन, व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन, तो राइटिंग डेटा इन द क्लास प्राइवेट वेरिएबल विद द गेटर एंड सेटर, आप एग्जांपल दे सकते हैं। और उसको कह सकते हैं इनकैप्सुलेशन मतलब राइटिंग डेटा इन द ए क्लास। अब्स्ट्रैक्शन को कह सकते हैं हाइडिंग लॉजिक यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, तो ये अब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। इनहेरिटेंस, तो वन लाइन में वन क्लास इनहेरिटेड इन अदर क्लास, डॉग एक्सटेंड एनिमल। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में आपको पूछेगा तो आप कह सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। तो अब मान लीजिए कोई पूछ दिया आपसे कि व्हाट इज एक्सप्लेन द ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग विद एग्जांपल। तो ओवरलोडिंग सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। जैसे वाइड शो इंट ए वाइड शो डबल बी। ओवर राइडिंग के बारे में तो सेम मेथड इन ए सब क्लास एग्जाम्पल, जैसे क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल वाइड साउंड सिस्टम डाटा आउट दैट प्रिंटल ऑन बार्क। व्हाट आर द स्टैटिक वेरिएबल, जब हमें पूछेगा व्हाट इज ए स्टैटिक वेरिएबल, तो स्टैटिक इंस्टेंसेस they are shared across all object, example static int count. What is a final keyword, final keyword पूछते हैं तो use to the declare constant prevent method overriding of class inherited, example final int x equal to and between equal to and equals, तो double डबल इक्वल टू कंपेयर रेफरेंसेस और इक्वल्स कंपेयर्स वैल्यूज। ठीक, एग्जांपल के लिए डॉग ए इक्वल टू ए बी सी, डॉग बी इक्वल टू ए बी सी, एंड ए इक्वल टू बी, दैट इज ट्रू, ए डॉट इक्वल्स बी, ट्रू। तो इन दिस सिनेरियो आप देख सकते हैं कंपेयर वैल्यू एंड कंपेयर एरे लिस्ट एंड हैश सेट। एरे लिस्ट मेंटेन ऑर्डर, एरे लिस्ट में क्या होता है, कोई भी चीज़ें ऑर्डर वाइज जाती हैं, अलाउ करता है, डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है, एंड इंडेक्स बेस्ड एक्सेस होता है, एंड फास्ट होता है एरे लिस्ट। हैश सेट में नो ऑर्डर, डिसअलाउड, डुप्लीकेट्स, इटरेटर बेस्ड एक्सेस होता है। व्हाट द टाइप द डेटा स्ट्रक्चर, लाइनर में आप देख सकते हैं एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। नॉन लाइनर में देख सकते हैं ट्री, ग्राफ, हीप। बिट डिफरेंस बिटवीन द लाइनर एंड नॉन लाइनर स्ट्रक्चर, लाइनर में देख सकते हैं ट्राइवर्स 1 by 1 होगा और एग्जांपल के लिए एरे लिस्ट होगा। नॉन लाइनर में हायरार्किकल ट्राइवर्सल होगा, एग्जांपल के लिए ट्री एंड ग्राफ। एक्सप्लेन द लाइनर सर्च, लाइनर सर्च चेक ईच एलिमेंट सिक्वेंसली, टाइम कंप्लेक्शन काम टाइम कंप्लेक्सिटी बात करें तो ओ एन होगा इसका। राइट द प्रोग्राम इम्प्लीमेंट लाइनर सर्च, जैसे पब्लिक क्लास लाइनर सर्च, पब्लिक स्टैटिक इंट सर्च इंट एरे इंट के फार इक्वल टू, मतलब फॉर लूप लगा सकते हैं और जितना लेट होगा उसके हिसाब से इसको सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए आई इक्वल टू 1, आई ग्रेटर आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, इस हिसाब